आइए, बहुत बहुत स्वागत। हमारे सरपंच साहब, जो कि मैंने अभी बताया था, चौमू गांव बताया था, मालाखेड़ा के पास में, श्याम गंगा के पास में गांव पड़ता है बिलंदी। बिलंदी गांव गुर्जर समाज का गांव है। और हमारे लीलाराम सरपंच साहब वर्तमान सरपंच साहब हैं इस आज के समय पे, और बिलंदी गांव के सरपंच साहब हैं भोली सरपंच साहब, और हमारे लीलाराम सरपंच साहब। जोरदार तालियां उनके लिए हमारा, उनका स्वागत है हमारी समाज के द्वारा, हमारे भक्तों के द्वारा। इतनी दूर से जो पधारे हैं, बड़े प्रेमी हैं और शिष्य परिवार भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कथा हुई थी पिछली साल, बहुत सुंदर आनंद आया था। यूट्यूब चैनल पर भी इनके गाँव की कथा पड़ी हुई है, और यहाँ हमारे सरपंच साहब पधारे हैं। एक दिन और आए थे पर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। शायद सो गया था मैं, रात में 11 बजे फ़ोन कर रहे थे, पर पधारे और यहीं से लौट करके गए। पर आज पधारे सरपंच साहब, बहुत सुंदर हमारे, और इनका गांव बहुत बड़ा गांव है बिलंदी, गोविंद की परम भक्त हैं, तो यहाँ पधारे हैं। कहने का मेरा मतलब है बंधु, गोविंद की कथा में तो वही जाता है जिसको मेरा गोविंद बुलाता है। इतनी दूर दूर से लोगों, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी रहे होंगे जो गाँव के गाँव में ना यहाँ, और कुछ लोग इतनी दूर से भी पधारते हैं। गोविंद की कृपा ही तो, और क्या है, क्या नहीं, क्या है। परमात्मा के चरणों में तो वही जाता है जिसको मेरा गोविंद बुलाता है। और उसके बाद में गुरु बनाया है बालक को। बालक के गाल पे तमाचा मार दो, बालक रोने लगता है, और बालक को तुम टॉफी दे दो खाने के लिए, बालक खुश हो जाता है। चॉकलेट दे दो, तो ऐसी संत को चाहिए अगर कोई भला बुरा भी कहे तो उसकी बातों का बुरा ना माने। उसके बाद में गुरु बनाया है कुमारी कन्या को। कुमारी कन्या को गुरु बना करके सीखा है कि एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। महात्मा जी को चाहिए कि अकेला रहे, और ज्यादा लोगों के साथ में रहेगा तो कलेश होगा ही होगा। एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। अकेला रहेगा तो निरंजन रहेगा, दो लोग रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और तीन लोग रहेंगे तो खटपट तो होगी होगी भैया, और चार लोग तो दुखी रहते हैं। इस बात को पक्का समझ लेना। महात्मा को चाहिए अकेला रहे, भजन करना है तो वास्तव में अकेले का। उसके बाद में गुरु बनाया है, सर्प को गुरु बना करके सीखा, और सर्प को गुरु बना करके सीखा है क्या कि खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी भुजंगिन ने, सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भोरंगिन, कि जोरत जोरत लोभी मर गए, मौज करी सतसंग दातंगिन ने, कि पाड़त पाड़त पंडित मर गए, मौज करी सतसंगिन ने। इनको बांधो आप। हमारे सरपंच साहब लीलाराम सरपंच जी का स्वागत हमारे यजमान परिवार कर रहे हैं, और हमारे भागचंद सैनी जी के द्वारा उनको फेंटा बांध करके स्वागत किया जा रहा है। बिलंदी के वर्तमान सरपंच साहब लीलाराम जी, बहुत बहुत बधाई उनका, हमारे यजमान परिवार के द्वारा स्वागत है उनका। बताओ इतनी दूर से चल करके आए हमारे बड़े प्रेमी, और ठाकुर जी से प्रार्थना है ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हमारे आज वर्तमान सरपंच हैं श्री लीलाराम जी, कृपा करें कि दिन दोनी रात चौगुनी बढ़े। वास्तव में मैंने बोलते हुए जो नहीं देखा हमारे सरपंच साहब को, बस मुस्कुराते हैं थोड़ा सा, और मैं चाहता हूं ऐसे ही मुस्कुराते रहें आप सदा यूं ही हजारों के बीच, जैसे खिलता है फूल पहाड़ों के बीच। अरे रोशन हो आप दुनिया में उस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच, होता है चांद सितारों के बीच। ऐसी दुआ, ऐसी पराकाष्ठा, और बहुत जल्दी शायद देखो कथा होगी, ठाकुर जी कृपा से होगी, तो आप वहां से अब की बार लाइव देखोगे। पहले तो